थोड़ा सा हम मजदूर भाई भाई, हम मजदूर भाई भाई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये BSNL ऑफिस की तस्वीर है और कई दिनों से सभी मजदूरों को यही मांग है कि उनको वेतनमान दी जाए। कांग्रेस पार्टी का भी झंडा आपको दिख रहा होगा, लाल झंडा भी दिख रहा होगा। सभी नेता BSNL दफ्तर में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इन्हें वेतनमान दे दिया जाए। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं और कितने दिनों तक ये BSNL मजदूर जो है ये अपने वेतन मांग को लेकर मांग करेंगे। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड की सभी 24 माह का बकाया वेतन का भुगतान का लेकर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं, उनका भी कहना है कि आखिर क्यों नहीं इनको मिल रहा है वेतन, ये बात हम जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। आवाज तो हम एक है। सीएम मैनेजमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सीएम मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बताइए कि कितने दिनों से आप लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं? हम लोग 1 तारीख से आज 21वां दिन है और 21 दिन से हम लोग यहाँ 1 घंटे का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैनेजमेंट अभी तक किसी तरह का कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाए हैं। वो पत्र के माध्यम से हमको इस आंदोलन को स्थगित करने का धमकी दे रहे हैं और इनको बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारे बॉडी में, हम लोग के शरीर में एक भी खून का कतरा बाकी है, हम अपना हक लेके रहेंगे और 24 माह का भुगतान इसको देना होगा और नहीं तो इसको चैम्बर में बंद कर देंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा। हम अभी तक गांधीवादी तरीका अपनाए हुए हैं और गांधीवादी तरीका से हम अपना हक मांग रहे हैं और हमको जो है ना मेरा हक से वंचित करने का अगर काम करेंगे ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। 1990 से जिनकी संख्या लगभग 200 के आसपास में है, यह हड़ताल का आज 21वां दिन हो चुका है और लोकतांत्रिक तरीके से यह हड़ताल अपनी 24 माह का बकाया मजदूरी के लिए चल रहा है और आप हमेशा इनकी दर्द को बांटते रहे। आपकी उपस्थिति में भी GM साहब से वार्ता हुई है और कौशल जी, आपको मैं बताऊं कि कल हमें एक पत्र मिला है। वह पत्र मिला है आपको कार्यालय महाप्रबंधक दूरसंचार व्यापार क्षेत्र सहायक महाप्रबंधक का पत्र मिला है, जिस पत्र में यह कहा गया है कि आप आंदोलन को बंद करें और आपका भुगतान की कोशिश हो रही है। तो लगातार 1 वर्षों से GM साहब से प्रतिनिधिमंडल मिलकर अपनी 24 माह का बकाया और करंट में 4 माह का बकाया के लिए बात करते रहा, लेकिन टाई फिक्स हुआ। आपके समक्ष भी यह बात हुआ था सितंबर में कि हम लास्ट सितंबर तक 4 माह का बकाया राशि दूंगा, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और हमें धमकी दिया जा रहा है कि आप आंदोलन वापस लीजिए। साथ में यह भी उसमें लिखा हुआ है कि हमारे सम्मानित ग्राहक को, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि BSNL के रांची SS के जितने भी सम्मानित ग्राहक हैं, GM कार्यालय में जितने भी कागज पदाधिकारी और सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी आंदोलन में लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से आंदोलन में मैं किसी भी तरह का कोई भी सम्मान के साथ उनका खिलवाड़ नहीं किया हूं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। दूसरी बात, जब तक हमारी मांग 24 माह का GM साहब के द्वारा लिखित नहीं मिलता है कि कितने दिनों में भुगतान करेंगे और 4 माह का बकाया कितनों दिन में भुगतान करें, ताकि यह मजदूर तिल बिना पैसा का, इनका घर में राशन बंद है, इनके बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, इनके परिवार में बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पत्नी का लकवा मार चुका है, वो इलाज कराने में असमर्थ हैं, जैसे तैसे वो इलाज करा रहे हैं। आपके समक्ष सभी मजदूर यहाँ पर खड़े हैं। तो जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमारा वेतन 24 माह का नहीं दिया जाता है, लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से इन मजदूरों के नेतृत्व में हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से जारी रहेगा। तो देखिए, तस्वीरें सभी मजदूरें हैं, हम मजदूरों
से तो बात किए ही, हम जीएम से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं इनकी वेतन दी जा रही है, क्योंकि यह समस्या कई महीनों से चली आ रही है। बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम वेतनमान देंगे, कुछ महीने का दे देंगे, महीने 2 महीने। इससे पहले जब हम खबर चलाए थे तो उनको कहा था कि 4 महीने का वेतनमान दिया जाएगा। कुछ महीने का वेतनमान एक बार में एक साथ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ महीने करके दे सकते हैं। तो क्या कुछ महीने का वेतन मिला इन्हें? आपको बहुत आश्चर्य लगेगा यहाँ का सिस्टम पर कि आप तो बहुत अनुभवी लोग हैं। आपके समक्ष जो बात हुई है उस पर अब कोई भी पहल नहीं हुआ, कोई पहल नहीं हुआ, कोई वेतन नहीं, कोई पैसा नहीं। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, 2 ठेकेदार है, 190 लोगों में यहाँ पर 2 आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया हुआ है। एक आउटसोर्सिंग कंपनी को इन्होंने वेतन 1 माह का दिया है जो करंट का है, और एक को नहीं दिया। तो कैसा विधान है जब दोनों का एक साथ बिल जमा होता है और एक को मिलता है और एक को नहीं मिलता है, तो मजदूर को तोड़ने का भी साजिश करने का काम करे, वह भी हम सफल नहीं होने देंगे, वह भी विफल करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। ये कैसा साजिश है, ये किस तरह की साजिश है, कैसा ये हमारा पीड़ा को समझते हैं कि हमें बार बार कुचलने का काम करते हैं। आप जाकर स्पष्ट उनसे पूछे, आप स्वतंत्र हैं कि क्या कार्रवाई उन्होंने किया। बार बार झूठ बोलते हैं, 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, अब कब 1 साल हो गया, अब कब तक हम लड़ाई इनके साथ, मैं भी मजदूर नेता हूँ, मैं भी इनके साथ में हूँ, कंधा से कंधा मिलाकर मैं चल रहा हूँ। और संघर्ष कौशल जी जारी रहेगा जब तक हमारी बकाया नहीं मिलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से होता है। अलग अलग टाइम पे अप्रूवल के लिए जाता है, जैसे जैसे देता है वैसे जाता है, तो वह अप्रूवल होकर जाता है तो दिल्ली से पैसा अकॉर्डिंगली आता है। तो एक का तो पेमेंट हो गया, दूसरा का भी हमको लगता है कल तक पेमेंट हो जाएगा। तो और जो पुराना पेमेंट है, जो कोरोना टाइम पिछले साल का, 1.5 साल का जो पेमेंट गड़बड़ाया हुआ है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के चलते ही दिक्कत हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर पे एक्शन लिया गया है, और इस बीच में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 महीने में सारी बकाया राशि को पेमेंट भुगतान कर दिया जाए। तो ऐसा तो ये कहा जा रहा है कि सर कई महीनों से ऐसा कहा जा रहा है कि मिल जाएगा, तो क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए क्या है कि प्रॉपरली अभी तक बिल था ही नहीं जी। हम आए हैं तो 18-20 महीने का बिल ऐसे ही, अभी तक बिल आया ही नहीं है जी। तो जब बिल ही नहीं आएगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसी के लिए तो हम लोग एक्शन लिए हैं कि तूने बिल क्यों नहीं दिया, समझ गए जी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर सर क्या कुछ कार्रवाई हम लोग किए हैं, उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए, उसका बैंक गारंटी फॉरफिट करने के लिए सब कुछ हम लोग बैंक को भी लिखे, डायरेक्टली हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेमेंट करने। तब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह यह चलता रहेगा। हम जीएम से बात करते हैं और ये परेशानी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ पे दिक्कतें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जीएम खुद नहीं, ठेकेदार, ये जो इतनी सारी अड़चनें हैं, इन सभी अड़चनों का मुख्य वजह क्या है जो वेतनमान नहीं मिलने के कारण ये सभी मजदूर आज नारेबाजी कर रोड पर, सड़कों पर अपने कार्यालय में प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।